तो स्टूडेंट देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट, राइट। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है राइट, जिससे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। क्या देता है स्टूडेंट, जन्म देता है, राइट, ठीक है ओके। तो ऐसी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज कंटिन्यू करने के लिए, उसकी जो स्पीशीज है स्टूडेंट, राइट, वो कंटिन्यू करने के लिए नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है ओके स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, राइट, ठीक है, तो हम लोग क्या स्टूडेंट, ह्यूमन है, राइट, ठीक है। तो ह्यूमन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होती है, लेट्स हैव अ लुक। जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है राइट। सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट एक आपके फादर है, एक आपकी मदर है, राइट, ठीक है, उन्होंने मिल करके आपको जन्म दिया स्टूडेंट, राइट, बर्थ दिया, राइट ओके। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म देता है और वही नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, राइट ओके। तो स्टूडेंट स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर हम क्या है, वी पेरस है। अब वी पेरस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो एक टाइम हमारे पास में वी पेरस, ओके, एक टाइम अनदर दैट इज कॉल्ड ओवी पेरस, राइट। स्टूडेंट जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तब क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनके वहां से क्या निकलता है, एग निकलता है, ठीक है, उनकी बॉडी में से क्या निकलता है, एग निकलता है, और एग के फूटने से जो बर्ड है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आ जाता है, राइट ओके। बट जो ह्यूमन होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट है बेबी का वो कहाँ पर होता है, यस वो होता है मदर की वॉम्ब में होता है, यानी कि यूट्रस में होता है, वहां पर ही एक नया ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है, राइट। वहां पर एक वाली स्टेज नहीं आती स्टूडेंट, राइट ओके। तो दैट इज कॉल्ड विविपेरस, ओके स्टूडेंट, राइट। तो सेक्सुअल में क्या हुआ स्टूडेंट, देखो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में होता क्या है, देखो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है स्टूडेंट। आप कोई लिख सकते हैं यहाँ पर फादर, राइट, यहाँ पे लिख सकते हो आप मदर, ठीक है। जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी फादर है या तो उसकी मदर है, ठीक है राइट ओके। तो मेल या फिर फीमेल, मेल जो होता है वो मेल गेमिन बनाता है स्टूडेंट, राइट। फीमेल जो होती है वो फीमेल गेमिन बनाती है, ठीक है स्टूडेंट, राइट ओके। मेल गेमिन को फीमेल गेमिन के पास में भेजा जाता है, किस तरीके से भेजा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है राइट ओके। लेकिन आप अभी अज्यूम कर दीजिए कि इसको यहाँ से यहाँ भेजा जाता है, ठीक है। और फिर ये दोनों के दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ओके। देन जाइगोट डिवाइड करके ठीक है राइट। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल स्टूडेंट, क्या है, एक सिंगल सेल, क्या स्टूडेंट, ये एक सिंगल सेल है, राइट ओके। तो जाइगोट डिवाइड कर करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, राइट ओके। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि मेल जो होता है, ठीक है, फीमेल जो होता है, एक हमारे पास मेल होगा, एक हमारे पास फीमेल होगी, राइट ओके। तो मेल जो होगा वो एक मेल गेम बनाया था। देखो हम जो ह्यूमन होते हैं स्टूडेंट वो क्या यूज करते हैं, टर्म स्पर्म, ठीक है। फीमेल जो होती है वो फीमेल गेम बनाती है, दैट इज कॉल्ड ओवा, ठीक है राइट ओके। देन स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी में, ठीक है राइट। और वहां पर ये फीमेल की बॉडी में मिलते हैं, मिल करके बनाते हैं जाइगोट, ठीक है ठीक। अब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट से डिवाइड होकर के ये एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है इसका, राइट ठीक है। और उसको जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तब इसको इस पीरियड का नाम है स्टूडेंट गेस्टेशन, राइट ठीक है स्टूडेंट। तो गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, वो होता है 9 मंथ का, ओके। 9 मंथ का क्या होता है हमारे पास में गेस्टेशन पीरियड, जहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते होते एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, राइट ओके। ब्लास्टोसिस्ट एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट होता क्या, देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये ओवा यहाँ पर बना, ठीक है, ये क्या है, ओवा है, ध्यान देंगे यहाँ ये क्या है, ओवा है, ठीक है। इसके साथ में स्पर्म आगे मिल गया तो क्या बन गया है, जाइगोट।
क्या बन गया स्टूडेंट, जाइगोट। ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, राइट। वो अभी कौन सा स्ट्रक्चर है इस पर नहीं जाए आप, ठीक है, लेकिन अभी अध्ययन करिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ पे ओवा निकला, यहाँ पे स्पर्म आ गया, यहाँ पे स्पर्म आएगा स्टूडेंट, कैसे आएगा वो अभी देखेंगे, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ पर ओवा आया, यहाँ पर स्पर्म आया, ठीक है। इन दोनों ने आपस में करके क्या बनाया, जाइगोट बनाया, ठीक है स्टूडेंट, राइट। ओके, फिर जाइगोट ने क्या किया स्टूडेंट, डिवाइड करना शुरू किया। यहाँ पर आते 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 कि यहाँ पर एक स्टेज होती है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, चेरा ब्लास्टोसिस्ट, राइट। ओके, तो इस तरीके से जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये यूटेराइन वॉल पे, जो मदर की जो वॉल होती है ना स्टूडेंट, वहाँ पे जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो मटेरियल भेजा जाता है उसकी वजह से ये जो बेबी है फाइनली बन जाता है स्टूडेंट, राइट। ओके, तो स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ बेबी होता रहेगा और फिर फाइनली एक बेबी तैयार हो जाएगा मदर के वॉम्ब में, यानी कि यूटेरस में, राइट। ओके, तो स्टूडेंट बेबी को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोसेस होती है इसका नाम है स्टूडेंट पार्चुरेशन। क्या है, पार्चुरेशन, राइट। ओके, इसमें क्या होता है, पार्चुरेशन में बेबी इज रिलीड आउट थ्रू द बर्थ कैनाल होती है, वहाँ से लेता है। व्हाट इज बर्थ कैनाल, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, राइट। उसके बाद में जो बेबी होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट इसकी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, मदर क्या कराती है, इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। क्या कराती है, इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, राइट। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टूडेंट लैक्टेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है, राइट। अब स्टूडेंट ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट आए, मेल से स्पर्म बना है, फीमेल से ओवा बना है, गेमेटोजेनेसिस हुई, राइट। ओके स्टूडेंट, एक और बताऊँ, मेल से स्पर्म बनना, ठीक है, और फीमेल से ओवा बनना, ये वाली प्रोसेस को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। मेल गेमेट यानी कि स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, राइट। स्टूडेंट फिर मेल और फीमेल दोनों फ्यूज कर गए, जाइगोट बना दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात है कि जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो गैमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए एक पार्टिकुलर एज आती है, उस एज का नाम है स्टूडेंट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में जो मेल और फीमेल है दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो प्यूबर्टी वाली कौन सी एज होती है, वही 16 से 18 साल होती है स्टूडेंट, एज जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर के, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप अगर आप मेल हो तो आपकी आवाज़ कड़क होगी, अगर आप फीमेल हो तो आपकी आवाज़ जो होगी वो पतली हो जाएगी, ठीक है, राइट। ओके, तो ये सारे कब आते हैं, एडोलेसेंस की एज में आते हैं और वेरियस चेंजेस के साथ में आते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तब तक हमारे जो रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन से स्टूडेंट, राइट, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, राइट। ओके, तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि रिप्रोडक्शन 16 से 18 साल की एज से शुरू हो जाता है, उस टाइम पर ये ख़त्म भी तो होता होगा, तो कहाँ पे ख़त्म होता है, देखो जो मेल होता है, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन ओकर एट एनी एज इन लाइफ, यानी कि कोई सी भी कर सकते हैं क्या रिप्रोडक्शन ह्यूमन। स्टूडेंट इसका आंसर है नो। एक मिनट, इसका आंसर है स्टूडेंट नो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेल होता है इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है, राइट। ओके, स्पर्म फॉर्मेशन होने की जो लाइफ टाइम तक हो सकता है स्पर्म फॉर्मेशन, तो बट जो फीमेल होती है उसके अंदर जो ओवम फॉर्मेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर द 50 ईयर एज ऑफ हर लाइफ, ठीक है स्टूडेंट, राइट। ओके, उसकी जो 50 साल की एज हो जाएगी तब जाके ओवम फॉर्मेशन दिख जाता है, ठीक है, राइट। ओके, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी दिख जाता है, बट हालांकि मेल में स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलता ही रहता है, राइट।
आगे बढ़ते। तो स्टूडेंट अब हम रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कौन सा प्रोसेस आ रहा था। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमको ये वाले सारे प्रोसेस पढ़ने हैं, डीप स्ट्रक्चर डीपली पढ़ना है, राइट। ओके स्टूडेंट, तो मेल से स्पर्म बना, फीमेल से ओवा बना, इसको क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टडी करेंगे, ठीक है। इंसेमिनेशन हुआ तो इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हर एक पार्ट में आपको अच्छे समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के 5 प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। पहला गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। फिर आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा क्या होने वाला है। गेमेटोजेनेसिस में क्या होगा, मेल जो होगा वो क्या बनाएगा स्टूडेंट, स्पर्म बनाएगा, ओके। और जो फीमेल जो होगी वो क्या बनाएगी, ओवा बनाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, जब हम जो ब्रीदिंग वाला पोर्शन करते हैं, थोड़ा बाहर का बढ़ा, ब्रीदिंग का जो पोर्शन है स्टूडेंट, राइट, ठीक है। ब्रीदिंग करने के लिए कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, ओके। रेस्पिरेटरी का सिस्टम है बॉडी में, जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, राइट, ठीक है। तो जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट होना होता है। तो डाइजेस्ट होने के लिए कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई डाउट नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट इसी तरीके से, जिस तरीके से ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है, उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, जिसको कराने के लिए हमको क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम चाहिए, ठीक है, राइट। इसको कराने के लिए क्या चाहिए, हमको एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम खोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। क्यों होता है देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, राइट। स्टूडेंट जो मेल था, देखो जो मेल था उसमें जो स्पर्म बन रहा था, मेल का काम कितना था स्टूडेंट, आप मुझे बताओ। देखो मेल का काम खाली बस इतना था कि वो स्पर्म बनाए, गेमेटोजेनेसिस करे और इंसेमिनेशन कर दे फीमेल में। इसके बाद जो सारी चीज़ें होती है वो किसकी बॉडी में होती है स्टूडेंट, फीमेल की बॉडी में होती है, ठीक है, राइट, ओके। तो फीमेल की बॉडी में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से फीमेल ये सारे प्रोसेस जो होते हैं बाद के वो सारे करा सके। और जो मेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए जो कि गेमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन को करा सके। तो गेमेटोजेनेसिस के लिए हम आप में क्या है, टेस्टी से जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, स्पर्म का बनना है, मतलब कि स्टूडेंट जो स्पर्म होता है, स्पर्म का बनना होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवा का बनना यानी कि oogenesis, ठीक है, ओके। ये दोनों किसके पार्ट है स्टूडेंट, गेमेटोजेनेसिस के पार्ट है, ठीक है। अब मेल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। एंड फीमेल में कौन सा स्ट्रक्चर जो oogenesis कराएगा, दैट इज कॉल्ड ओवरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग, ह्यूमन देते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है। एंड विविपेरस है। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमेट का फॉर्मेशन होना यानी कि गेमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। स्पर्म जो होते हैं वो मेल में बनते हैं, ओवम बनते हैं फीमेल में। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, राइट, ओके। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इससे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक्टोसिस्ट, ठीक है, राइट। तो डेवलपमेंट होता रहता है, फिर ब्लैक्टोसिस्ट बन जाता है और इट अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल्व के साथ में अटैच हो जाता है वो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, राइट। फिर इसका एम्ब्रियन डेवलपमेंट होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। फिर इसकी डिलीवरी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन में भी स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम कीजेज इन वुमेन, ओवम का फॉर्मेशन वुमेन में 50 ईयर के एज के अराउंड वो खत्म हो जाता है।